subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो देखो हेडिंग दो नाउन। नाउन में हम क्या बताए थे? काउंटेबिलिटी, यही दिए थे। काउंटेबिलिटी गणनीयता के आधार पर हम बोलते थे कि नाउन होता है मोटे तौर पर दो तरह के। गिन सकते हैं किसी वस्तु को, किसी वस्तु को नहीं गिन सकते हैं। तो नाउन मतलब होता है संज्ञा, कोई भी वस्तु सबका हम कुछ न कुछ नाम रखे हैं। कोई भी वस्तु जिसका हम कुछ न कुछ नाम रखे हैं वही सब क्या है, वो उसका नाम ही नाउन है। ठीक है। तब बस नाउन जितने भी हैं, मतलब जितने भी वस्तु हैं, उन सभी वस्तुओं में से कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। तब गिनने और न गिनने, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हमको गिनने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे अब पटना को हम काहे लगे गिनेंगे? पटना कई गो है, गिनने की जरूरत पड़ता है? जनरली नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जब काउंटेब नाउन को बांटा गया, इफ नाउन इज डिवाइडेड, लिख लीजिए सब कोई, इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स काउंटेबिलिटी फाउंड इनटू टू फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स ने बताए थे। मेनली होता है दुइये गो, एगो को हम गिन सकते हैं, एगो को हम नहीं गिन सकते हैं। तो चूंकि हम इसका निर्माण करते हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट से, इसीलिए इसको हम तीन फॉर्म में रखते हैं। अभी बताए ना कि किसी को गिनने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिसको गिनने की आवश्यकता नहीं होती है वही है प्रॉपर नाउन। वही कौन है? प्रॉपर नाउन। दूसरा जिसको हम गिन सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं उसको? काउंटेबल। और जिसको हम नहीं गिन सकते उसको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, ये लिख लिए, आप भी लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी, काउंटेबिलिटी एल छोड़ दिए हैं। उस स्थिति में नाउन का हम कितना रूप प्राप्त करते हैं? तीन रूप प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? वह तीनों रूपों में से है पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं ना जी। तो इसका केवल एग्जाम्पल लिख लो, राम, पटना, ETC, कुछ भी, जनवरी, फरवरी, आप भी लिख लीजिए उसी प्रकार से। और काउंटेबल को हम पढ़ाते हैं। काउंटेबल नाउन को हो गया। चलो अब हेडिंग दे दो सब कोई, काउंटेबल नाउन। पहला लिख के डैश दो। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन दूसरा नंबर। अब काउंटेबल हम किसको कहते हैं? काउंटेबल का मतलब सीधा होता है जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब जिसको हम संख्या में दर्शा सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। तब ऐसे भी लिख सकते हैं ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन।
उसी को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। लड़का को हम लोग गिन सकते हैं? पेन को गिनते हैं क्या? सीटी को गिन सकते हैं? आए? मैन को गिनते हैं? अच्छा, किताब को आप लोग कभी गिन के खरीदे हैं? तो ये सब क्या हो गया? काउंटेबल नाउन, यानी जिसको हम गिन सकते हैं वही काउंटेड। कैन बी काउंटेड। पूरा रहा है वहां तक जी। बेकार नहीं लगता है, वो लाइट आता है। वीडियो पॉज करो। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ? गणनीय संज्ञा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा मतलब क्या हुआ? गिनने योग्य संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं। गणनीय संज्ञा। आप देखिए यहाँ इसमें बताया कि एक नाउन, गणनीय संज्ञा हो गया। एक माने क्या होता है? एक। तो एक नाउन डेट मतलब जो, या कोई नाउन। एक मतलब ए मतलब एक भी होता है, आ ए मतलब कोई भी होता है। ए मतलब एक भी, आ ए मतलब कोई भी। तो कोई नाउन जो, डेट मतलब की भी होता है, डेट मैंने हुआ भी होता है, डेट मैंने जो भी होता है, डेट मैंने और भी कुछ हो सकता है। डेट जो है ये अभी तो आगे पढ़ाया ही नहीं था, क्यों बता दें। अभी हम बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसलिए डेट है यहाँ। तो डेट का मतलब वह भी होता है, डेट का मतलब की भी होता है, डेट का मतलब जो भी होता है। ठीक है, विच के स्थान पर भी आता है। तो ये नाउन डेट जो माने कोई नाउन संज्ञा जो कैन बी काउंटेड, मतलब जो गिना जा सकता है, या जिसे गिना, काउंट मतलब गिनना, और कैन बी काउंटेड जो है ये पैसिव फॉर्म होता है। कैन बी, जहाँ बी या B3 रहेगा ना, तो वहाँ पर समझना है जा रहा है या जाता है, जा सकता है। यहाँ कैन है तो गिना जा सकता है, समझे? कैन बी काउंटेड मतलब क्या हुआ? गिना जा सकता है। इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, वही होता है काउंटेबल नाउन, मतलब गणनीय संज्ञा। समझ गए? हाँ, ये इंग्लिश में चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसको इंग्लिश में ही लिखने में ज़्यादा बुद्धिमानी है, क्योंकि अब हम हिंदी कर देंगे ना टोटल, तो फिर हो जाएगा हिंदी व्याकरण। समझ रहे हैं ना बात? अब वैसे आपको हर एक वर्ड का मतलब हम बताएंगे, हर एक, जैसे इसमें जितना भी लिखा हुआ था, कहाँ कहाँ से क्या मतलब वो निकला, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ में आया? हाँ, बॉय, पेन, कैट, सिटी, ये सब क्या हो गया? काउंटेबल नहीं। जैसे अब बॉय को हम गिन सकते हैं ना, हाँ, 1 लड़का, 5 लड़का, 20 लड़का, कई लड़का खड़ा है तो 1 गो, कई लड़का खड़ा है तो 5 गो, गिन के तुरंत बता देते हैं ना। तो ये हुआ गिना जाने वाला संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं, वही हुआ काउंटेबल नाउन। ठीक है। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। यही डिफिनेशन सेम टू सेम लिखाएगा, सेम डिफिनेशन वही है, बस इसमें यहाँ पर केवल जुड़ जाएगा नोट, तो वही लिख देते हैं। ए नाउन मतलब कोई नाउन, डेट मतलब जिसे या जो, कैन बी काउंटेड, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, सॉरी, कैन नॉट बी काउंटेड।
कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। इसी को क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल कोई दे सकता है? देखो नीचे आ रहा है कि कट गया? चलो यहाँ तक ठीक है ना? चलो ठीक, बैठो। ठीक है, ये समझ में आ गया? ऊपर मिटा दें। क्या हम बोले? अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए। आप पानी यदि पीते हैं, बताइए आज कै पानी पी के आए हैं घर से? गिनते हैं तो वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। बच्चा दूध पीता है, बताइए कै गो दूध पिलाते हैं बच्चा को? बोतल से, चम्मच से दूध गिनते हैं? चम्मच गिन सकते हैं, बोतल गिन सकते हैं, लेकिन दूध को हम गिनते नहीं। अच्छा, अब हम करें उसका, वह उसके पास बहुत ईमानदारी है, मतलब ऑनेस्टी है। बताइए ऑनेस्टी कै गो रहेगा? 10 गो ऑनेस्टी, 20 गो? कैन बी काउंट ऑनेस्टी? नो, इट मीन्स ऑनेस्टी इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। हाँ, MIL के। चलो देखो, ये तो हो गया। अब आगे पढ़ावे। हो गया काउंटेबल नाउन। आपका मैंने नाउन का क्लासिफिकेशन काउंटेबिलिटी के आधार पर ये हो गया खत्म। समझ गए? काउंटेबिलिटी के आधार पर खत्म। फिर अब हेडिंग देना है नाउन। हाँ, फिर नाउन हेडिंग देना है जेंडर। जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग। हाँ, अब नाउन को हम बांटेंगे किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। तो लिखना है इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर, फाउंड इनटू, कै गो फॉर्म्स होता है पता? 4 फॉर्म्स होता है। कै गो? 4 फॉर्म्स। कौन कौन होता है? मस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। चौथा उसमें कट गया है। बच्चा को पेशेंस रखना बहुत बड़ा बात हो जाता है क्लास में। कुछ बच्चा को लग रहा हो कि क्या हम लोग पढ़ें, अभी सर तो नाउन प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, इसलिए भी नहीं पढ़ता है। और जहाँ जो है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे बस सब आ जाएगा धड़ धड़ा के। आई लोगों को पता नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब स्टार्ट होगा और जब बेसिक नहीं रहेगा
तो उस समय कुछ बोलेंगे, जहाँ खाने बताए वो चप्पल उठा के मार चप्पल। जहाँ 10-20 चप्पल एक एक काना पर लगातार लगाएंगे, बस ओकर बाद और पता चलेगा कि हम क्या किए हैं। ऑनलाइन में मारे व्यवस्था नहीं, तो ऑनलाइन में भी जे देख रहा था वो खाली फिर से सुनाता नहीं, तो थोड़ा फ़ोन करके हम सुनते हैं। सुना पहले वीडियो कॉलिंग, तो मोबाइल में मारते हुआ चोटा लग जाता, व्यवस्था रहता था ना। हो गया। आप देखो समझाते हैं, समझो इस चीज़ को। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जितना भी संज्ञा मौजूद है धरती पर, जितना भी नाउन मौजूद है, वह सभी नाउन को वह बांटा गया है इंग्लिश ग्रामर में 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? हाँ, तो वही लिखल है, यदि नाउन बांटा जाता है इसके लिंग के आधार पर। समझ गए? यदि नाउन बांटा जाता है इसके लिंग के आधार पर प्राप्त होता है क्या? इंटू 4 फॉर्म्स। कै गो रूप प्राप्त होता है? 4 गो रूप प्राप्त होता है। वह है कौन कौन? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। समझ गए? अब हेडिंग देना है मस्कुलिन जेंडर। अब हेडिंग क्या देना है? मस्कुलिन जेंडर फर्स्ट। मस्कुलिन जेंडर, देखो मस्कुलिन जेंडर जो होता है ना, मस्कुलिन जेंडर ये मसल्स से बना होता है। मसल्स शब्द इसमें छुपा हुआ है। अब मसल्स का मतलब क्या होता है? मसल्स किसके बॉडी में दिखता है? मेल के बॉडी में। मसल्स मतलब मेल के बॉडी में ना, बॉडी जो नहीं कहता है बॉडी बना रहा है, मतलब मांस ही नहीं जहाँ तहाँ दिखता है। नहीं समझा कि मैंने मेल का जो मसल्स है वो पूरा बड़ा बड़ा जैसा दिखता है ना जी, वही उसी को हम बोल रहे हैं मसल्स। अब मसल्स दिखने का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या है? मसल्स जिसमें दिख रहा है मतलब उसमें क्या है? पावर। जिसमें मसल दिख रहा है मतलब उसमें क्या है? पावर है ना। देख के ना डरावना जैसा लगता है। जो क्या कहते हैं, जो WW कोची कहता है वो, हाँ, वो जो एक दूसरे को मार चूर के धर देता है, उसमें वो सब देखता है। मसल्स देख के डर लगता है आदमी को कि कितना पावर है इसके पास। तो मसल्स का मतलब क्या दिखा हमको? पावर। अब पावर जनरली जो होता है, पावरफुल किसको कहा गया है हमारे भारत में? मेल को। हमारे भारत में जो पावरफुल कहा गया है, शक्ति का जो प्रतीक है वो कौन है? धर्मशास्त्र में मत चलाना, शक्ति का प्रतीक होती है देवी माता। हाँ, यहाँ बल का बोध हो रहा है, बल। तो वहाँ बलशाली कौन होता है हमारे यहाँ? मेल होता है। कौन होता है? मेल। कौन होता है? मेल। मतलब मस्कुलिन शब्द मसल से बना हुआ है। अब मसल्स का मतलब हुआ जिसके पास मसल्स उसके पास पावर। अब पावर रखने वाला कौन होता है? मेल होता है। मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं ए नाउन डैट
belongs to a male community. Is kept in masculine gender. Masculine gender. आ सर वो फादर लिखे हैं। कौन FATHER? हाँ तब कुछ ही लिखेंगे। A noun that belongs to a male community is kept in masculine gender. सर इसमें एग्जांपल फादर सन मैन कैसे हो? मेल कौन है? मर्दाना के है? पुरुष। समझे? ऐसी ठेठ भाषा हम पढ़ावे हैं। हमरा से तू जैसे पढ़ो वैसे हम पढ़ावे ले तैयार है, खाली पढ़ो तो। देखिए डिफिनेशन हम समझा रहे हैं, समझो सबको। कहता कोई नाउन जो संबंधित होता है किससे? मेल कम्युनिटी से, यानी नर समुदाय से। नर मतलब लड़का समुदाय से जो संबंधित होता है, इज केप्ट उसे रखा जाता है, इन मस्कुलिन जेंडर। किस में रखा जाता है? मस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। समझ में आया? एक एक चीज करके समझ लीजिएगा ना तो आपको हिंदी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, जहाँ हिंदी की आवश्यकता होगा आप बोलिएगा, वहाँ हम बोल देंगे, वहाँ लिख लीजिएगा उसके नीचे करके। जैसे हम मानिए कि हम हिंदी इंग्लिश लिखे, हमको हिंदी भी लिखना है तो क्या करेंगे कि एक लाइन में इंग्लिश लिख ली, अगला जो उसका लाइन आने वाला है जो हम यहाँ लिखने वाले हैं उसके तुरंत नीचे वाले वहाँ एक लाइन छोड़ के उसको लिख देंगे, तो जो एक लाइन का गैप मिलेगा वहाँ आप हिंदी लिख सकते हैं। बोलिए किसका बोलते बोल रहे हैं? किसी का बताइए ना, वो दूसरों के तो आप नहीं समझे, पार्टिकुलर शब्द का हम बोल रहे हैं लिखने के लिए। तो आप बोलिए कि किसका हम बोले तो आप लिख लीजिएगा। पूरे का बता दो। पूरे का तो मतलब ये मतलब एक लिखें, नाम मैंने संज्ञा जो, ऐसे कि पूरा हिंदी करके डिफिनेशन ही हिंदी में। नहीं नहीं, इसका मतलब सिर्फ बता दीजिए। ओ वैसे है, अच्छा ठीक। तब वैसे में एक दो डिफिनेशन में बताएंगे, तीसरा में जरूरत ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम बता देंगे, वैसे करके लिखिएगा। अभी 10 मिनट आपको रोकेंगे ना तो उसमें बता देते हैं। अभी तो ऐसे समझा रहे हैं तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर पढ़ाई स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सोल्व जरूर करेंगे, लेकिन टाइम के अनुसार। अभी ये सब चीज़ बताने लगेंगे तो आप बाकी जो आपके साथ है तो वो आगे न बढ़ल है तो वो बोर हो जाएगा। तो हमको सबको साथ में लेके चलना है ना, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगी, आपको हम बता देंगे। अभी जो हम समझाएंगे ना तो टोटल A to Z। चलो देखो
स्टार्ट हुआ। चलो देखो, मस्कुल फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन मतलब क्या होता है, जैसे उसको लिखे बस उसको इसको भी वैसे लिख देना है। ए नाउन डेट बिलोंग्स टू ए फीमेल कम्युनिटी इज केप्ट इन फेमिनिन जेंडर। उसको किस में रखा जाएगा, फेमिनिन जेंडर में। जैसे मदर, सिस्टर, गर्ल, डॉटर, इटिसियर।